सो लीला तेरी अजब निराली है। 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 अजब निराली अजब निराली अजब निराली है। सो लीला तेरी अजब निराली है। सो लीला तेरी अजब निराली है। बना दिया कोई टुकड़े मांगे दर दर के। कोई शहंशाह बना दिया कोई टुकड़े मांगे दर दर के। कोई बना दिया बेखौफ खबर कोई गुजर कर रहा डर डर के। कोई बना दिया बेखौफ खबर कोई गुजर कर रहा डर डर के। कोई कोई हंसी ठहाका मार मार कोई रोवे आंसू ढर ढर के। कोई हंसी ठहाका मार मार कोई रोवे आंसू ढर ढर के। कोई देख किसी को सुखी रहे कोई मिला जाए ठाकुर जर जर के। कोई देख किसी को सुखी रहे कोई मिला खाक में जर जर के। तेरी नजर में दुनिया की भी देखा भाली है। सो लीला तेरी अजब निराली है। सो लीला तेरी अजब निराली है। सो लीला तेरी अजब निराली है। अजर अमर और निराकार भक्त निहित नाना रूप धरे। तू अजर अमर निराली है। तो लीला तेरी अजब निराली है। तो लीला तेरी अजब निराली है। वारे द्वारकाधीश तेरी लीला का आज तक किसी ने पार नहीं पाया। बड़ी ही निराली और बड़ी ही अजब लीला है। पल भर में क्या से क्या किसी को बना दे ये तू ही जानता है और कोई नहीं जानता। अब सुदामा जी बोले कि भैया मैं तो थक गयो, पैदल चल चल के थक गयो। अब तो जो है सुदामा जी शीतल पेड़ पसेंदुआ। सुदामा जी बोले कि भैया कृष्ण अब मेरे बस की नहीं है, इससे ज्यादा मैं नहीं चल सकूं।
कितनी चले आई सुदामा जी पैदल पैदल। शीतल पेड़ पसेनुआ ठंडी चल रही ब्यार, जो भावे सो कीजियो मैं तो सो पाऊं पसार। अपना अंग रखा जो है बिछाया सुदामा जी ने, भैया द्वारकाधीश, भैया कृष्ण अब तो को जो भावे सो कीजियो मैं तो यही सो रहे हो। सुदामा जी जो है थक गए और थक हार के जो है निद्रा में सुदामा जी सो गए। इधर जो है जब द्वारकाधीश भगवान को पता चला भैया आज जो है बहुत दिन के बाद मेरो भैया मित्र, मेरो भैया सुदामा मिलवे के काजे आए रहे हो, तुरंत जो है द्वारकाधीश भगवान ने योग माया को आदेश दे दिया। योग माया को आदेश दिया कि जाओ, मेरो भैया मेरो मित्र सुदामा मिलवे के काजे आए रहे हो, एक काम करो सुदामा जी को ला करके जो है और द्वारका की पहली ड्योढ़ी तक पहुंचा दो। पहुंचा दिया गया योग माया ने। अब सुदामा जी पहुंच गए द्वारका। द्वारका जब पहुंच गए सुदामा जी सोए हुए हैं आराम से जो है प्रथम ड्योढ़ी के सामने भगवान के सेवक वहां पर आए, देखा कि अरे भाई ये कौन सो रहा है, भगवान की सवारी आने वाली है, ये कौन सो रहा है, जगाओ। जब देखा कि अरे भैया मस्तक पर जो है तिलक लगा हुआ है, द्वादश चंदन लगे हुए हैं, तुलसी की माला भी गले में, भैया ऐसा लगता है कि कोई ब्राह्मण है। और यदि ब्राह्मण देवता को इस समय जगाएंगे कहीं श्राप में क्रोध में आके जो है हमको श्राप दे दे, भैया क्या युक्ति करें, एक काम करो जोर से जयकारा लगाओ, हो सकता है ये जाग जाए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। सुदामा जी तो गहरी निद्रा में थे, कोई असर ही नहीं पड़ा। सेवक बोले भगवान के कि भैया ये तो जाग ही नहीं रहे। तुरंत जो है फिर दोबारा जयकारा लगवाया, बोलो द्वारकानाथ भगवान की जय। थोड़ी सी कमी रह गई, करवट तो ली सुदामा जी ने लेकिन जागे नहीं। अब के थोड़ा सा दम और लगाओ, बोलो द्वारकानाथ भगवान की। वहीं रुको। सुदामा जी जाग गए, अरे एकदम जो है बैठे हो गए घबरा करके। अब तो सुदामा जी ने चारों तरफ देखा कि मैं तो रोणी में था, बंबई में कैसे आ गया। ये देखो, बोले कि भैया चारों तरफ बड़े बड़े महल। और सुदामा जी बोले मैं तो एक नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे सोया था और यहाँ चारों तरफ इतने बड़े बड़े महल। अब सुदामा जी विचार करने लगे कि मर के स्वर्ग में तो नहीं आ गया मैं। पूछता हूं किसी से। अब एक व्यक्ति से पूछा सुदामा जी ने कि भैया ये कौन सी जगह है, कौन सा नगर है? तो गुजरात की भाषा में उस व्यक्ति ने जवाब दिया, अहम द्वारकापुरी 6। अरे ब्राह्मणी कैसे तेरा भला होगा, 6 द्वारकापुरी है? ये कह रहा है कि 6 द्वारकापुरी है। अब ये कौन सी द्वारकापुरी है पता नहीं, कौन सी द्वारकापुरी में आ गया।
अब जो है वहां दो द्वारपाल खड़े थे, उनसे पूछा जाकर के भैया ये कौन सा नगर है। द्वारपाल समझ गए कि इनकी समझ में नहीं आई, गुजरात की भाषा है। आराम से समझाया, बोले महाराज ये ही द्वारकापुरी है, ये द्वारकापुरी है। तो भैया यहां द्वारकापुरी में जो है मेरो एक मित्र रहे, तो आप वाको कछु पतो ठिकानो बता सकें। बोले कि अरे रहता होगा किसी गली में, हम क्या जाने। हाँ यदि कोई नामी ग्रामी कोई सेठ वेट होगा बड़ा तो हम बता सकते हैं, नहीं तो महाराज ऐसे कैसे पता चलेगा। बोले कि आपको कुछ नाम वगैरह पता है। बोले कि हाँ नाम तो मुझे पता है। कि क्या नाम है तुम्हारे जो है मित्र का। बोले कि भैया मेरे मित्र का नाम है कृष्ण। अरे महाराज ऐसे नहीं बोलते, श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण। अरे भैया तुम चाहे कुछ भी कहो, कितनी भी श्री लगाओ, लेकिन हमारो तो कृष्ण है। और भैया हमारो सखा है, मित्र है। बोले कि अच्छा एक बार तुम जाकर के तो कहो अंदर कि मिलने के लिए सुदामा आया है। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया।